नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज हैं। कोई सफ़ेद कपड़े पहनता है तो कोई भगवा, कोई केश रखता है तो कोई नहीं रखता। सभी के पीछे अपने अपने तरीके से तर्क दिए जाते हैं। इनमें कुछ नियम परंपराओं व मान्यताओं के आधार पर होते हैं और कुछ नियम वैज्ञानिक महत्व के कारण। वैसे ही हिंदू धर्म में भी कुछ नियम हैं। चूंकि हिंदू धर्म विभिन्न वर्गों और समूहों में बटा है, जैसी जरूरत और परंपरा रही है उसी के अनुसार इस समूह के नियम भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। जैसे पूजा, कर्मकांड और यज्ञ आदि से कार्य कराने वालों को चोटी रखना अनिवार्य माना गया है, तो कुछ समूह के लिए उसकी इच्छा पर निर्भर है। जब हम किसी को चोटी रखे देखते हैं तो उसे पुरानी सोच वाला या कट्टर सोच का व्यक्ति मान लेते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि चोटी रखने का कारण महत्व का एक पूरा नियम है। जहां चोटी के महत्व और उसके वैज्ञानिक कारण के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में यह भी बताया गया है कि चोटी सिर पर कहाँ और कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चोटी रखने के कारण। बच्चे का जब पहले साल के अंत, तीसरे साल या 5वें साल में जब मुंडन किया जाता है तो सिर के थोड़े बाल रख दिए जाते हैं, जिसे चोटी कहते हैं। सिर पर शिखा या चोटी रखने का संस्कार यज्ञोपवीत या उपनयन में भी किया जाता है। सिर के जिस स्थान पर चोटी रखी जाती है उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। माना जाता है कि इस चक्र के नीचे ही मनुष्य की आत्मा निवास करती है। विज्ञान के अनुसार यह स्थान मस्तिष्क केंद्र होता है। यहाँ से ही बुद्धि, मन और शरीर के अंगों को नियंत्रित किया जाता है। जानकारों का मानना है कि इस स्थान पर चोटी रखने से मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है। शिखा रखने से सहस्त्रार चक्र को जागृत करने और शरीर, बुद्धि व मन पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सहस्त्रार चक्र का आकार गाय के खुर के समान होता है, इसलिए चोटी भी गाय के खुर के बराबर ही रखी जाती है। सुश्रुत संहिता में लिखा है कि मस्तक के ऊपर, सिर पर जहाँ भी बालों का भंवर होता है वहाँ संपूर्ण नाड़ियों व संधियों का मेल होता है। इस संस्था को अतिपति मर्म कहा जाता है। इस स्थान पर चोट लगने पर मनुष्य की तत्काल मौत हो जाती है। इसी स्थान को मस्तुलिंग कहते हैं। मस्तिष्क के साथ ज्ञानेंद्रियों, कान, नाक, जीभ, आँख आदि का संबंध मस्तुलिंगम से है। मस्तुलिंगम जितने सामर्थ्यवान होते हैं उतना ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो? कमेंट करके बताएं व लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।